लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं, एक बार नहीं मानवर कई बार, उनका तो विभाग में कोई रुचि नहीं है। विभाग कैसे चलेगा? लोग देख करके, देश में लोग देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ आबादी के प्रदेश में इस तरह से गैर जिम्मेदारान स्वास्थ्य मंत्री। स्वैच्छिक सेवा के कारण उनको मानदेय मिलता है और जो विभिन्न केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने पर उनको अलग से बोनस भी मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इनको वर्तमान में 6,000 से लेकर के 11,000 रुपये तक, 6,000 रुपये मिनिमम है और 11,000 रुपये मैक्सिमम पेमेंट हमारी सरकार ने मानदेय और जो इनके बोनस हैं अतिरिक्त रूप से जो काम किया उसके आधार पर हमने अभी तक किया है। हम लोगों ने इनके मानदेय को लगातार बढ़ाने का काम किया है और 2018 में 1,000 रुपया था, इसको 2,000 रुपया अपनी सरकार ने किया। और कहने लगे मुलायम सिंह जी की, माननीय मुलायम सिंह जी की बात मानते हो? तो ये भी उन्होंने कहा था। माननीय मंत्री जी, आशा वर्कर हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को देखते हुए हमारी सरकार ने लगातार उनकी उन्नयन के लिए काम किए हैं। आशा योजना भारत सरकार की योजना है और ये वॉलंटरी सर्विस है। स्वैच्छिक सेवा के कारण उनको मानदेय मिलता है और जो विभिन्न केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने पर उनको अलग से बोनस भी मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इनको वर्तमान में 6,000 से लेकर के 11,000 रुपये तक, 6,000 रुपये मिनिमम है और 11,000 रुपये मैक्सिमम पेमेंट हमारी सरकार ने मानदेय और जो इनके बोनस हैं अतिरिक्त रूप से जो काम किया उसके आधार पर हमने अभी तक किया है। अभी 16-17 में इनको 2,306 रुपया मिलता था टोटल, अब ये 6 से 11,000 रुपया हो गया है। दूसरा 25-26 के बजट में हम इनको 2,000 से 3,000 रुपये करने के लिए हम प्लान बनाए हैं। इसको हम आगे भारत सरकार को 3500 तो पहले ही दे रहे हैं, भारत सरकार को हमने लिखा है। अच्छा, वो देते हैं। दूसरा क्या है, अभी हमें लगता है माननीय सदस्यों ने पूरा अध्ययन नहीं किया है, सतही जानकारी के तहत सवाल लगाया है। हमारी सरकार ने इनको जीवन बीमा की सुविधा दे रखी है और ये सुविधा दी जा रही है इनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इनको हम ऑलरेडी दे रहे हैं और ये बहुत लंबे समय से लागू है। इनको हम स्मार्टफोन भी एक दिए हैं। माननीय सदस्य ने चार्ज के बारे में कहा, उसका रिचार्ज के लिए हम 99 रुपये और 250 रुपये उनको प्रतिमाह देते हैं, रिचार्ज के लिए देते हैं। मोबाइल फोन भी दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने उठाई कि इनको बड़ी चिंता है। सर, लोकतंत्र में कभी काम करने का अवसर इनको भी मिला है और आज हमें मिल रहा है। हम लोगों ने इनके मानदेय को लगातार बढ़ाने का काम किया है और 2018 में 1,000 रुपया था, इसको 2,000 रुपया अपनी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने किया है। इसके अलावा अगर एक जियो हमारे समाजवादी साथी सुनना चाहें, 4 मार्च 2014 को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इनके भैया यहां बैठते थे, एक जियो किए थे, उसके 90 नंबर पॉइंट पर कहे हैं कोई नियत वेतन आशा को हम नहीं देंगे, ये जियो में कहा है। और दूसरा कहा है कोई मानदेय भी नहीं मिलेगा। मेरा ये कहना है ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता आशा वर्कर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के एक एक कर्मचारियों के हित के लिए। आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी, मैं स्वयं इनके संपर्क में रहता हूं। एक और सूचना दे दूं, मुझे अच्छी तरह याद है इनके भैया यहां बैठते थे, आशा वर्कर ने प्रदर्शन किया था, हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो आशा वर्करों की अध्यक्ष प्रदेश की, उसका मुकदमा पिछली सरकार में न्याय मंत्री रहते हुए मैंने वापस लिया था। ये वही हमारे समाजवादी साथी हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हम
पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अपने आशा वर्कर के साथ साथ प्रदेश के एक एक कर्मचारियों के हितों की चिंता करना हमारे सरकार का प्रथम दायित्व है। कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, उनके सुख और दुख में हम हमेशा खड़े रहेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। प्रश्न क्या था? मुझे बताइए अध्यक्ष जी, का क्या मतलब है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी लगातार इस तरह की बातें करते हैं। उस दिन प्रश्न के उत्तर में उन्होंने खुदा की नियामत कहा थी, आज प्रश्न कहाँ था घुमा के कहाँ लेके चले गए और कहने लगे मुलायम सिंह जी की, माननीय मुलायम सिंह जी की बात मानते हो, तो ये भी उन्होंने कहा था। इसको मतलब ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा, मंत्री जी सीनियर मिनिस्टर हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, अध्यक्ष जी मंत्री भी रहे हैं। हमारी पार्टी जिन आदर्शों पर चलती है, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि लोकतंत्र चलता है लोक और लाज से। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है मान्यवर, कि हम सब विभिन्न विचारधाराओं से चुन करके यहाँ आते हैं, लेकिन देश के हित में, राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में विपक्ष जहाँ सरकारें अपनी नीतियों को लागू करती हैं, वही विपक्ष जो जन समस्याएं हैं उसको सदन के पटल पर मान्यवर आपके समक्ष रख करके सरकार का समुचित उत्तर चाहता है। मान्यवर डॉक्टर लोहिया ने कई बार कहा कि लोकतंत्र चलता है लोक और लाज से। मानवर आप लोकतंत्र के इस मंदिर में मुख्य न्यायपूर्ति की कुर्सी पर विराजमान हैं। सवेरे जिस तरह से घटना घटित हुई, हमारे माननीय सदस्य समरपाल सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर मानवर क्वेश्चन के माध्यम से सरकार का उत्तर जानना चाहता, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं, एक बार नहीं मानवर कई बार, उनका तो विभाग में कोई रुचि नहीं है। विभाग कैसे चलेगा? लोग देख करके, देश में लोग देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ आबादी के प्रदेश में इस तरह से गैर जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री, जिनका बोलते वक्त मानवर शब्दों का जिस तरह का प्रयोग इतना घटिया लगता है कोई चौराहे पे बात कर रहा है। मानवर इस देश ने बहुत बिरले सदियों में कोई माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्तित्व तो पैदा होता है। मानवर एक छोटे से गांव से निकलकर, छोटे से गांव सैफई से निकलकर मानवर पूरे देश में समाजवादी विचारधारा आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन मधुली में मानवर ना जाने जयप्रकाश नारायण, विभिन्न संघर्षों से निकल करके नेताजी ने इस देश के अंदर जो गरीब है, पिछड़े हैं, दलित, उपेक्षित हैं, मुसलमान हैं, महिलाएं हैं मानवर, उनको माननीय नेताजी ने अपने पैरों पर खड़ा होकर के सम्मान की जिंदगी कैसे जी जाए इसके लिए रास्ता बनाने का काम किया। मानवर नेताजी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना करके जो समाज कभी लोकसभा विधानसभा का मुंह नहीं देख पाता था, पंचायतों का मुंह नहीं देख पाता था, जो गरीबी में थे, गरीब गुर्गे परिवार में पैदा होते थे मानवर, ऐसे ऐसे लोग माननीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना करके मानवर ऐसे लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, पंचायतों में, विभिन्न संस्थाओं में मानवर काम करने का अवसर देने का काम किया है। मानवर नेताजी का व्यक्तित्व बरबस उन्हें पूरा देश नेताजी के नाम से नहीं संबोधित करता। इस देश में उनके चाहने वाले और न चाहने वाले भी उन्हें धरती पुत्र कहते हैं, नेताजी कहते हैं। इतना बड़ा सम्मान मानवर, मैं तो आपका सम्मान करता हूं। ये कैसी ऐसी ऐसे डिप्टी सीएम, कौन सी भाषा मानवर? जिस देश ने माननीय नेताजी को पद्म भूषण दिया हो, पद्म भूषण का क्या मानक है वो माननीय संसदीय कार्य मंत्री से बेहतर और कोई कौन जानता होगा। मानवर जिस देश ने नेताजी को मरणोपरांत उनकी सेवाओं के लिए, राष्ट्र में निर्माण में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण दिया हो, भारत की सरकार ने, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने, खुद हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उस पुरस्कार को लेने राष्ट्रपति भवन गए थे। मानवर पूरा देश देखा था, खुली आंखों से। हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है, लेकिन मानवर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने माननीय नेताजी को पद्म भूषण दिया तो हमारे नेता ने राष्ट्रपति भवन जाकर के उस लोकतंत्र की जो महामहिमा है उसके तहत वो पुरस्कार लेने का काम किया। मानवर इनका डिप्टी सीएम, माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपनी विचारधारा का कोई डिप्टी सीएम रखिए। जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का विचारधारा का व्यक्तित्व, एक कौन से ऐसे आदमी को आपने बना दिया
जिनके हर साल विचारधारा ऐसी बदलती है, बात हर साल ऐसा- विचारधारा ऐसी- बदलती ऐसी मानवर, बात। उनका इतिहास क्या रहा है। मैं भी एक बात कही है, प्रतिष्ठित जिस प्रयागराज विश्वविद्यालय, प्रयागराज की चर्चा होती है, उसी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और छात्र संघ का महामंत्री भी रहा। शर्म आती है ऐसे छात्र अरे नेता पर, मानवर शर्म आती है ऐसे छात्र वो नेता पर, मानवर शर्म आती है। नहीं, आप भी अच्छे शब्दों का भाई, आप भी मानवर- ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए जो मानवर हमें शर्म आती है ऐसे आप छात्र ऐसे नेता किसी पर, शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए जिनको जो- शोष आप अपनी सेवाओं बात पर करिए। आप देखिए, आप भी ऐसे मानवर शब्दों का जिन्हें- इस्तेमाल मत करिए जो एक आप भी- पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा आप भी की कोई नहीं, ऐसा शब्द नहीं पंडित इस्तेमाल दीनदयाल करिए जो किसी को उपाध्याय की खराब विचारधारा की करे। ये भी नहीं। अच्छी बात नहीं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का कितना बड़ा सम्मान था। मानवर जो हमारे नेता वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे दिल्ली के सुनो अंदर, भाई। प्रधानमंत्री जी खुद जो अरे हर बारे में जरूरी है, बोले सब हैं, लोग। कितनी बार हमारे नेताजी को देखने गए, हर सुख दुख में मानवर हमने माननीय प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर सैफई की सरजमीन पर उतरते देखा था। मानवर, ये हमारे माननीय सदस्य डिबेट न प्रताप की करवाएं। शादी में अब माननीय आपका विषय आ प्रधानमंत्री गया। हो, हमारे बात- नेता का बात सम्मान यहाँ करते तो हैं। हुई थी। माननीय योगी जी, डिबेट न करवाएं माननीय माननीय। योगी जी कितनी बार जाकर के नेताजी की स्वास्थ्य की जानकारी लिए और माननीय शिवपाल जी से, माननीय चलिए, अखिलेश जी से ठीक सब है, बातचीत किए। वो बात ठीक है। आज पूरा देश आ गया। ऐसे नेता माननीय- को सम्मान देता है। माननीय संसदीय मैं कार्य। आपसे नहीं, कोई डिबेट नहीं हो मानवर- रही, जो बात है वो विषय आ गया। मैंने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। मानवर अब मानवर मैं मांग करता आपकी हूं पूरी बात आ गई। कि जो उत्तर प्रदेश के हाँ, मुख्यमंत्री पूरी ने बात आ गई। जिस तरह का उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, माननीय कल्याण